Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have done the case third of concave mirror of class 10th mathematics chapter 1 physics. कल हम लोगों ने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कनकेव मिरर का केस थर्ड तक कर लिया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे यानी केस 4 की बात करेंगे। तो केज 4 हमारा देखिए है क्या। Case 4. When object kept between कहाँ पर C and F, यानी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं C और F के बीच में। तो ये हमारा मान के चलिए कि कनकेव मिरर है। ओके, ये हमारा हो गया आउटर सरफेस पॉलिश्ड और ये हमारा क्या हो गया पोल। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर एफ बनाते हैं और ये हमारा हो गया सी। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इसके बीच में, यानी यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो हमारा पहला जो काम है वो क्या है कि हमारा पहला रूल रहेगा अब यहाँ पर, यानी कि क्या, जब ऑब्जेक्ट मतलब रख दिए तो अब हमारा पैरेलल चलेगा लाइट रे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब वो जैसे ही पैरेलल चला तो कहाँ पे कट होगा, इस एफ पे कट होगा, जैसा कि हम लोग को पता है। तो ये हमारा एफ हो, ये अब हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ किए और ये क्या हो गया, एफ से पास आउट हो गया। ओके, तो अब हमारा इसमें कौन सा लॉ लगेगा बताइए। तो इसमें अब हमारा सेकेंड लॉ लगेगा जो कि हमारा ये है, जो कि हमारा क्या है, ये जैसे ही हमारा क्या होगा, ये एफ से होते हुए क्या होता है, ये पैरेलल बन जाता है। ओके, तो जैसे ही ये हमारा पैरेलल बना तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो सी और एफ से आगे एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। इस लाइन को थोड़ा हम बढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, कटा, लेकिन कहाँ, बियॉन्ड द सी। ये हमारा कहाँ कटा, बियॉन्ड द सी कटा है। देख सकते हैं यहाँ, तो हमारा कहाँ कटा, बियॉन्ड द सी कटा। यानी कि नॉर्मली अगर हम बात करें जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा इंटरसेक्ट होगा, यानी इमेज जो फॉर्म होगा वो ऑलरेडी आपका सी और एफ के उधर होगा, मतलब कि बियॉन्ड द सी होगा। तब लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इनलार्ज बोले तो कैसा, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। और इमेज फॉर्म कहाँ हुआ है, इमेज फॉर्म हुआ है हमारा एट बियॉन्ड सी, यानी कि सी के जस्ट पीछे, जैसा कि यहाँ आपको जो दिख रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे केस नंबर 5 का।
चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि हमारा पेज नंबर तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे केस नंबर 5 का। ओके, तो केस नंबर 5 हमारा क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एफ के पास, लिखेंगे व्हेन, यहां पर लिखेंगे केस 5 व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट एफ, यानी कहाँ रखना है, हमें एफ के पास रखना है। तो देखिए, ये हमारा एक मिरर हो गया कनकेव, ये हमारा पी, ये हमारा एफ और ये हमारा सी। तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, तो पहला काम तो सिंपल है, ये पैरेलल लाइन होगा। ओके, जैसे ये पैरेलल हुआ तो हमारा कहाँ से जाएगा, ये एफ से ही निकलेगा। तो ये आपको दिख गया, ये कैसे गया, एफ से होते हुए गया। अब हमारा बात करता है कि ये अब इसमें कौन सा लॉ लगेगा, तो थर्ड लॉ लगेगा। कैसे, यानी कि जो हमारा जो नेक्स्ट होगा, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था, वही रूल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब ये देखिए, रिफ्लेक्ट बैक होके हमारा एकदम सीधा आ गया है। तो आपको दिख रहा है कि ये लाइन एकदम सीधे जाएगा, कटेगा नहीं। यानी कि हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बन रहा है, अब इन्फिनिटी पर, और इसका नेचर जो होगा वही होगा रियल लाइन इन्वर्टेड। लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी कहाँ पर बना है, इन्फिनिटी पर बना है। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज की हम बात करेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। ओके, साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो सेम वही इनलार्ज होगा, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज, इनलार्ज बोले तो क्या, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस हमें स्केल को रख के मेजरमेंट सही करके बनाना है। और हम यहाँ पर जो 5th केस होता है उसमें हम लोग थर्ड एक रूल लगा देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम केस नंबर 6 की बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पेज नंबर 6 का। तो केस 6 क्या होगा हमारा, बताइए। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पी और एफ के बीच में, लिखेंगे केस 6 व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन पी एंड एफ, यानी कहाँ रख रहे हैं अब हम लोग, पी और एफ के बीच में रख रहे हैं। तो देखिए ये हमारा कनकेव मिरर, और ये हमारा क्या हो गया, पोल, ये हमारा हो गया एफ, और ये हमारा हो गया सी। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को हमें यहां रखना है। ओके, तो अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 4th रूल लगाएंगे, डायरेक्ट हिट करेंगे किसको, पोल को, इसके थ्रू हिट किए। तो हम लोगों को क्या पता है कि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, तो यहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि ये हमारा इंसिडेंट और ये हमारा रिफ्लेक्टेड। अब
थर्ड रूल जो कि एज इट इज था, यानी कैसे, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला था, आया और गया। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर लौट आया। तो अब बात होता है कि ये पर मिलेगा कहाँ पर, तो मिलेगा आपको जब हम आपको क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देंगे यहाँ पे। उसके बाद इस लाइन को भी हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। इस लाइन को भी हम बढ़ाएंगे। देखिए इंटरसेक्ट नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा और लेके जाएंगे जब तक कि वो इंटरसेक्ट ना हो। फिर ये लाइन को बढ़ाओ, तो ये हमारा क्या गया, अब फाइनली यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा, यानी बिहाइंड द कहां पर, मिरर। यानी कि यहां पर लिखेंगे आप नेचर ऑफ इमेज। अब सीधा है तो क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की अगर हम बात करें तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज, यानी बहुत ही बड़ा बनेगा। और इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म कहाँ होगा, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये टोटल 6 केज है कनकेव मिरर का। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा वो हो जाएगा रूल्स इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी वो रूल जो कन्वेक्स मिरर के थ्रू बनता है। तो इसमें भी टोटल 4 रूल होते हैं। पहला, सपोज करो कि ये हमारा एक कन्वेक्स मिरर है और ये हमारा क्या हो गया, एक ये हमारा हो गया पोल। ओके, यहां पर कर दो पोल और यहां पे लाइन को आगे बढ़ा दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रहते हैं, ये चीज ध्यान देना। अब हम लोग इस लाइन को बढ़ा सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने जानता है प्रिंसिपल एक्सिस को। तो पहला रूल ये होता है, जैसे उसमें था कि जब भी कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पैरेलल आता है तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगा। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि ये तुम्हारा आउटसाइड वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये कहाँ हो गया, चला गया, डाइवर्ज हो गया। जब डाइवर्ज हो गया तो अब हमारा क्या नाम है, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जहां पर ये मिलेगा उस लाइन को हम बोलते हैं एफ। ओके, और ये हो गया हमारा सी। यानी हमारा पहला रो यही है कि डाइवर्ज होने के बाद क्या करते हैं, हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी, जो कि जाकर कहाँ पर मिलता है, एफ पर, यानी प्रिंसिपल फोकस के पास। ये हमारा पहला रूल है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, देखिए जो बताया वही है, कह रहा है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू आफ्टर फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन।
यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो आपका कहाँ आएगा, प्रिंसिपल फोकस पर मिलेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा पहला रूल। अब सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड रूल का, रूल सेकंड आपका सिंपल है। सिंपल क्या है कि सपोज करो कि अब ये हमारा कन्वेक्स मिरर है और ये हमारा पोल हो गया। इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बढ़ाते ही हैं। उसके बाद अगर बोला जाए कि हमारा जो सेकंड था उसमें याद है क्या था, यही था कि जब डायरेक्ट फोकस से लाइट जाता है तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल बन जाता है। तो यानी हमारा सपोज करो कि यहाँ एफ है और जब हम एक लाइट रे को ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, डायरेक्ट एफ पर हिट कर रहे हैं, यहां पे हम डॉटेड लाइन देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा लाइट रे एकदम डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे हुआ। तो अब क्या बन जाएगा यहाँ पे अब जो बनेगा वो हमारा बनेगा पैरेलल। ये अब देखिए पैरेलल बन गया। ये हमारा क्या था, डायरेक्ट हिट किया और यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या आया था, ये हमारा डायरेक्ट हिट किया एफ को और ये बन गया क्या, पैरेलल। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो रूल नंबर 2 यही है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आप देखिए सेकंड जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सिंपल सा बात है, देखिए कि प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ और क्या बन गया, पैरेलल बन गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर की हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिए। ये समझिए कि हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है जिसका आउटर पोर्शन क्या है हमारा, मतलब कि क्या है, रिफ्लेक्टिव है। तो इस वाले में क्या होगा कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा एफ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जैसी लाइट रे आएगा और रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, बैक होकर चला जाएगा। तो यही हम लोगों ने पढ़ा है। वो आया और यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक होके फिर चला जाता है। यही हमारा रूल नंबर 3 है, जो कि हम लोगों ने कनकेव मिरर में भी पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के बाद हमारा वो क्या होता है, डायरेक्ट उसी को डायरेक्शन में लौट आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है, 3 का स्टेटमेंट है। देखिए क्या कर रहा है, सेम चीज है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास हुआ वो सेम पाथ को क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद लौट आएगा। तो ये हमारा 3 तक का, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं था। चलिए 4th की बात करते हैं, जो लास्ट रूल है। ओके, लास्ट रूल की बात करते हैं, रूल 4th का। तो रूल 4th क्या है, देखिए ये हमारा कन्वेक्स मिरर है और ये हमारा क्या है, पोल है। ओके, तो हमें जैसे कनकेव मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही कोई लाइट रे क्या करेगा, इस पोल को हिट करेगा तो वहां पर क्या होगा, उसी सेम एंगल से वो लौट आएगा। हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो यही है तुम्हारा। ओके, अब इस लाइट रे को हम अपना बढ़ा सकते हैं जितना चाहे तो ये हमारा क्या, इंसिडेंट, सॉरी,
ये डायरेक्शन इंसिडेंट का और ये रिफ्लेक्शन का। तो ये हमारा एंगल आई और ये हमारा एंगल आर। तो ये हमारा क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। आई होप कि आपको 4 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आज कनकेव मिरर का भी हम लोगों ने पूरा इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, और इवन कन्वेक्स मिरर का हम लोगों ने रूल भी कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, देन आफ्टर मैग्निफिकेशन को लेकर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद हमारा चैप्टर 1 का जो कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हमारा क्या बचेगा, रिफ्रैक्शन सेक्शन बचेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हमारा लगभग खत्म हो चुका है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट करेंगे वीडियो को अंत। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रे इंसिडेंट एट पोल, जो कि हमारा इंसिडेंट हुआ पोल पर, रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सम एंगल, मतलब सेम एंगल बनाया विद प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो आई होप कि आपको आज सारा चीज समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। और मैं बार बार कहता हूँ, इस चैनल को आप अपने ग्रुप्स में बिल्कुल भी शेयर जरूर करें, ताकि हमारे चैनल आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सके। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।